अस्सलामुअलैकुम दोस्तों इस वक्त हम गुजरांवाला में सिटी हाउसिंग के फ़ेज़ 2 के ब्लॉक डी में खड़े हैं और ये हमें एक सब मेन जो है ना रोड उस पे खड़े हैं इस वक्त और ये साथ पार्क है। तो अब हम थोड़ा आज देसी कल्चर देखने जा रहे हैं क्योंकि ये इस वलायती कल्चर के साथ के बीच में सिर्फ एक दीवार ही हायल है, बाउंड्री वाल जो सिटी हाउसिंग की है। तो दीवार से पार जो है ना वो सारा देसी कल्चर जो है वो शुरू हो जाता है। तो आज हम उसी देसी कल्चर को देखने के लिए ना ये जा रहे हैं। ये देखें, ये अब देसी कल्चर थोड़ा शुरू हो गया है और ये देखें ये आगे बाउंड्री वाल है और छोटा सा दरवाज़ा लगा हुआ है और दरवाजे के पार जो है पूरा का पूरा देसी कल्चर शुरू हो जाता है। ये हम दरवाज़ा पार कर रहे हैं और ये जनाब अब सारा ये देसी कल्चर जो है ये शुरू हो चुका है। ये देखें, ये हमें देखें थोड़ा दूर से भैंसें भी नज़र आ रही हैं, बकरियां भी नज़र आ रही हैं और ये एक मुर्गा भी हमें नज़र आ रहा है, ये सफ़ेद कलर का। और ये ज़ोर की अज़ान हो रही है, हम नमाज़ पढ़ेंगे और नमाज के बाद फिर दोबारा से इस देसी कल्चर पे आएंगे। जामे मस्जिद गुलज़ार मदीना में ज़ोर की नमाज अदा की है और ये देखें ये अब वापस हम पलट रहे हैं देसी कल्चर की तरफ। तो ये देखें आज भी लोग जो है ना गलियों में चारपाइयाँ लगाई हुई हैं और जनाब धूप जो है ना वो सेंक रहे हैं। ये देखें ये सारा देसी कल्चर हमें नज़र आ रहा है। ये देखें वो सामने मुर्गे भी हमें नज़र आ रहे हैं, वो देखो वो सामने ये गलियों में फिर रहे हैं और ये बिल्कुल देसी मुर्गे हैं। ये देखें ये बस लोगों ने रखे हुए हैं और सुबह ये अपने घरों से निकाल देते हैं इनको और ये सारा दिन ये कीड़े शीड़े ये दाना दुनका चुनते रहते हैं और इसी पे इनकी जो है ना वो गुज़र बसर होती है। ये देखें हमारे सामने ये भैंस है और ये उसका ये इसी भैंस का बच्चा है या किसी दूसरी भैंस का बच्चा है। ये भैंस की जो एवरेज लाइफ है ना वो 20 से 25 साल होती है। तो कोई घर की पाली हुई जो भैंसें हैं वो 35-40 साल तक भी ज़िंदा रह सकती हैं, लेकिन एवरेज लाइफ जो है ना ये 20 से 25 साल तक ही है इनकी। और ये जो बकरे हैं ना ये देखें कितना देसी हैं ये देखें कितना खूबसूरत इसके ब्राउन और वाइट कलर है और ये इसके बच्चे हैं। ये देखो ये बच्चे अब इसका दूध पी रहे हैं और ये जो बकरी ये देखो कैसे दूध पी रहा है। ये मैं क्लोज दिखाता हूँ आपको। ये देखो मुझे देख के ना तो परेशान हो गई है और उसने बच्चों का दूध छुड़ा दिया है। तो ये देखो छोटे बच्चे हैं कितने खूबसूरत है। ये देखो ये खुरक रहा है खारिश कर रहा है। और ये जो है ना ये बकरियाँ या बकरे इनकी जो एवरेज लाइफ है ना वो कोई 15 से 18 साल तक ही होती है। यानी एवरेज लाइफ इनकी यही है 15 से 18 साल तक। ये देखो और ये इस भैंस का बच्चा है या किसी दूसरी भैंस से ये बच्चा जो है ना ये लिया गया है। ये देखो बिल्कुल देसी माहौल है। सामने माँ जी बैठे हुए हैं, धूप सेक रहे हैं। ये दिसंबर का महीना चल रहा है ना तो सर्दी है तो माँ जी भी बैठे हुए ना धूप शूप सेक रहे हैं। बिल्कुल ये देखें ये बकरा बैठा हुआ है, हम इसे उठाते हैं, कोशिश करते हैं ये उठ जाए, ज़रा उठ जा भाई उठ जा। और ये भी देखें ये भी छोटा बच्चा है और ये पट्ठे खा रहा है। ये देखें सामने सब्ज़ चारा इसके पड़ा हुआ है जी। ये देखो हमने इसे उठाया है कि ज़रा थोड़ी अपनी पोजीशन ले और हम ज़रा इस देसी कल्चर को बेहतर तरीके से जो है ना फिल्म बंद कर सके। ये देखो हाँ जी ये खूबसूरत ये माहौल है इस वक्त। ये देखो वो भी जो है ना
ये बकरा भी चारा खा रहा है और खूबसूरत लग रहा है। और माँ जी बदस्तूर धूप सेक रहे हैं। बिल्कुल ये देसी माहौल है। ये ओपले हैं, इनसे आग वगैरह ये जलाई जाती है। और ये देखें, ये मुर्गियाँ भी फिर रही हैं, जिस तरह पहले भी आपको मुर्गियाँ दिखाई है ना। ये ब्लैक कलर की 2 मुर्गियाँ मुझे नज़र आई हैं बकरियों के साथ। ये देखो, ये है, ये बिल्कुल हमें ये मुर्गियाँ चलती फिरती और खुद रो कीड़े शीड़े खाती। वो सामने हमें सफ़ेद मुर्गा भी नज़र आ रहा है। ज़रा उसकी तरफ ही चलते हैं कि ये सफ़ेद मुर्गा जो है ये किस किस्म का है। ये देखो चीना है, ये चीना है। ये देखो है, हमें हाई देख के थोड़ा अलर्ट हो गया। ये देखो, ये देखो कैसे पार फैलाता है और उछल कूद। ये देखो किस तरह, वाह वाह वाह। ये देखो है, अजान दी है हमें इसने हमें रिस्पांस दिया है। वाह वाह, ज़बरदस्त। इसने ये कहीं और से भी मुझे ना मुर्गों की आवाज़ें आ रही। ये देखो, ये रिस्पांस में दे रहा है। हाँ जी, इसको हम पंजाबी में कहते हैं बांग देना है, यानी मुर्गा बांग दे रहा है। तो कहीं और से भी मुझे ना वो नज़र आ रही है। ये देखो, ये सारा माहौल जो है बड़ा, ये ओपले हैं जिनसे ये लोग जो है आग जलाते हैं। ये देखो खूबसूरत ये देसी कल्चर है जो हम ये एंजॉय कर रहे हैं, देख रहे हैं। वो 2 छोटे बच्चे, माँ जी का डंडा उन्होंने नीचे गिरा दिया है और अब माँ जी ने दोबारा डंडा अपने बिस्तरे पे रख लिया। ये इसी मस्जिद में हमने नमाज भी अदा की है। और ये ख़ातून देखें, इनको ना इनका चारा लेके आ रही हैं और इनको चारा डालेंगी और ये चारा खाएंगी। क्योंकि अब टाइम भी जो है ना, यानी कोई 1:45 का टाइम हो गया है, तो अब इनके चारे का वक्त भी हुआ चाहता है। ये देखें, ये चारा इनका आ गया है, अब ये चारा खाएंगी और अपना पेट भरेंगी हैं। वो देखो, वो मुर्गा और मुर्गी जो है ना इकट्ठे जा रहे हैं, इकट्ठे फिरते हैं। ये देखें जब ये अब तूड़ी और हरे चारों को आपस में मिक्स किया जा रहा है ताकि ये मिक्स हो जाए ना, तो फिर ये अच्छे तरीके से ये खाएंगी हैं। ये देखिए, ये अब चारे को देख के ना, तो ये जो है ना बफलो का बड़ा बच्चा है, बड़ा हो गया है, ये थोड़ा अलर्ट हो गया है। देखो ना, अब इसने चलना फिरना शुरू कर दिया है कि मुझे चारे की तरफ लेके चले हैं जी। तो ये देखें हैं जी, बिल्कुल वो हमने सामने एक गधा भी नज़र आया है, वो भी देसी कल्चर का हिस्सा है। उसके भी करीब जाके देखते हैं कि वो क्या कर रहा है। लेकिन ये देखें, हमें देख के ना ये गधा आगे की तरफ दौड़ पड़ा है। ये देखें, ये अब ये खड़ा हो गया और हमारी तरफ ये देखो देख रहा है। ये बिल्कुल है, ये देखें, अब बिल्कुल हमसे वो डर नहीं रहा। लेकिन ये है कि हमें इससे दूर रहना पड़ेगा। कोई पता नहीं ये हमें दुलत्ती ना मार दे हैं। ये देखें कमाल है जी। अच्छा, इसने हमें रिस्पांस दिया है। ओ लेकिन डर के ही रहना चाहिए, क्योंकि हमें इससे डर नहीं लगता, इसकी दौलती से हमें ना डर लगता है। ये देखो, ये पूरे का पूरा, ये देखो, ये देसी कल्चर है। ये काने शाने उगे हुए हैं और ये जो है ना कचरे में से कचरा निकाला जा रहा है। ये देखो ना, ये कारामंद कचरा जो है ना वो निकाला जा रहा है। ये बिल्कुल, ये बकरियां हैं, वो भी सामने एक फैमिली बैठी धूप सेक रही है और ये अपना कचरा जो है ना वो ले रहा है। बंदे का जिस तरह रिज़्क लिखा हुआ है ना, उसी तरह उसे मिलता है। ये सारा दिन मेरा ख्याल है कचरे से ही अपना करता है। ये मेरी तरफ यार देखो ना ज़रा, ये देखो, ये कचरा जो है ना ये इकट्ठा कर रहा है और ये जो बकरी का बच्चा है ये कचरे के ऊपर ही है ना, है टहल टूल रहा है। और ये भी एक खूबसूरत ये गोट हमें नज़र आई है। ये देखो, है कमाल है जी।
یہ دیکھو ہے، واہ واہ واہ، یہ چھوٹی بچی ہے اور یہ چپس کھا رہی ہے۔ جی بیٹا اچھا کیمرہ پرے کر لے، لو جی پرے کر دیا، لو جی لو جی، یہ دیکھیں جی یہ سارا یہ بکریاں چل رہی ہیں، دیسی ماحول بنا ہوا ہے سارا، تو اچھا لگ رہا ہے یہ دیسی ماحول مجھے نا، ہاں جی یہ دیکھ خوبصورت ماحول جو ہے یہ بنا ہوا ہے، فیملیاں باہر بیٹھی ہوئی ہیں، دھوپ سیک رہی ہیں، بالکل جس طرح میں نے بار بار کہا ہے نا، بالکل یہ مجھے دیسی ماحول جو ہے وہ نظر آ رہا ہے۔ یہ دیکھ اس دیسی اور یہ ولایتی ماحول کے درمیان نا یہ ایک بس دیوار حائل ہے، جیسے ہی ہم دیوار عبور کریں گے نا تو بالکل ولایتی ماحول جو ہے نا وہ شروع ہو جاتا ہے۔ یہ دیکھ یہ اب ہم واپس ولایتی ماحول کی طرف آ گئے ہیں۔ یہ دیکھیں یہ سٹی ہاؤسنگ کا ایک سب مین روڈ ہے اور یہ سٹی والوں کا وہی ٹینکر شنکر کھڑے ہیں، یہ ملازمین کی موٹر سائیکلیں وغیرہ کھڑی ہیں، تو دیکھیں ہم کس طرح ایک دیوار ہے یہ والی دیسی اور ولایتی کلچر کے درمیان جو ہے نا وہ حائل ہے۔ ایک طرف ولایتی کلچر ہے اور دیوار کے پار جو ہے وہ ہمیں دیسی کلچر جو ہے وہ نظر آتا ہے۔ یہ دیکھیں جیسے ہی ہم ولایتی کلچر کی طرف آئے ہیں تو یہ دیکھیں یہ سیکیورٹی گارڈز بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ بالکل یہاں پہ حفاظت کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں کہ وہ اس طرف سے اگر کوئی آتا ہے تو اس کی باقاعدہ چیکنگ کرتے ہیں اور جانے اور آنے والے کو دیکھتے ہیں، تو اس طرف چونکہ کچی آبادی جیسا ماحول ہے تو اس لیے یہاں انہوں کو بٹھایا گیا ہے، کیونکہ کام کرنے والی خواتین اور مرد حضرات اسی چھوٹے دروازے کے ذریعے جو ہے نا وہ آتے ہیں، تو سیکیورٹی گارڈ ان کی چیکنگ کے بعد ہی انہیں آنے دیتے ہیں۔ تو آج ہم نے پوری فلم آپ کو دکھائی ہے کہ دیسی اور ولایتی کلچر کے درمیان جو فرق ہے وہ نمایاں ہے، وہ بالکل نمایاں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی رحمت کے سائے میں رکھے اور دنیا و آخرت میں ہمیں کامیابی عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔